जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के YouTube चैनल पर। आज हम अपने दैनिक प्रवचन में पद्म पुराण का पावन पाठ आरंभ कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि 18 पुराणों का ज्ञान हम रोजाना आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहें। हर दिन शाम 5 बजे नई वीडियो और शाम 7 बजे लाइव आरती दर्शन भी अवश्य देखें। चलिए भक्तिपूर्ण यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जय भोलेनाथ। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त पद्म पुराण। पातालखंड। भरत से मिलकर भगवान श्रीराम का अयोध्या के निकट आगमन। अध्याय 99। शेष जी कहते हैं, मुने नंदीग्राम पर दृष्टि पड़ते कि श्री रघुनाथ जी का चित्त भरत को देखने की उत्कंठा से विह्वल हो गया। उन्हें धर्मात्माओं में अग्रगण्य भाई भरत की बारंबार याद आने लगी। तब वे महाबली वायुनंदन हनुमान जी से बोले, वीर तुम मेरे भाई के पास जाओ। उनका शरीर मेरे वियोग से क्षीण होकर छड़ी के समान दुबला पतला हो गया है और वे उसे किसी प्रकार हठपूर्वक धारण किए हुए हैं। जो वल्कल पहनते हैं, मस्तक पर जटा धारण करते हैं, जिनकी दृष्टि में पराई स्त्री माता और सुवर्ण मिट्टी के ढेले के समान है, तथा जो प्रजाजनों को अपने पुत्रों की भांति स्नेह दृष्टि से देखते हैं, वे मेरे धर्मज्ञ भ्राता भरत दुखी हैं। उनका शरीर मेरे वियोगजनित दुखरूप अग्नि की ज्वाला में दग्ध हो रहा है। अतः इस समय तुम तुरंत जाकर मेरे आगमन के संदेश रूपी जल की वर्षा से उन्हें शांत करो। उन्हें ये समाचार सुनाओ कि सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव आदि कपीश्वरों तथा विभीषण सहित राक्षसों को साथ ले तुम्हारे भाई श्रीराम पुष्पक विमान पर बैठकर सुखपूर्वक आ पहुंचे हैं। इससे मेरा आगमन जानकर मेरे अरे भाई भरत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। परम बुद्धिमान श्री रघुवीर के ये वचन सुनकर हनुमान जी उनकी आज्ञा का पालन करते हुए भरत जी के निवास स्थान नंदीग्राम को गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा, भरत जी बूढ़े मंत्रियों के साथ बैठे हैं और अपने पूज्य भ्राता के वियोग से अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। उस समय उनका मन श्री रघुनाथ जी के चरणारविंदों के मकरंद में डूबा हुआ था और वे अपने वृद्ध मंत्रियों से उन्हीं की कथा वार्ता कह रहे थे। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हो अथवा विधाता ने मानो संपूर्ण सत्वगुण को एकत्रित करके उसी के द्वारा उनका निर्माण किया हो। भरत जी को इस रूप में देखकर हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया तथा भरत जी भी उन्हें देखते ही तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, आइए, आपका स्वागत है। श्री रामचंद्र जी की कुशल कहिए। वे इस प्रकार कह ही रहे थे कि इतने में उनकी दाहिनी बांह फड़क उठी। हृदय से शोक निकल गया और उनके मुख पर आनंद के आंसू उनकी धारा मस्तकब बह चली। उनकी ऐसी अवस्था देख वानर राज हनुमान ने कहा, लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी इस ग्राम के निकट आ गए हैं। श्री रघुनाथ जी के आगमन के संदेश ने भरत के शरीर पर मानो अमृत छिड़क दिया। वे हर्ष में भरकर बोले, श्री राम का संदेश लाने वाले हनुमान जी, मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे ये प्रिय समाचार सुनाने के बदले में मैं आपको दे सकूं। इस उपकार के कारण मैं जीवन भर आपका दास बना रहूंगा। महर्षि वशिष्ठ तथा वृद्ध मंत्री भी अत्यंत हर्ष में भरकर अर्घ्य हाथ में लिए हनुमान जी के दिखाए हुए मार्ग से श्री रामचंद्र जी के पास चल दिए। भरत जी की दृष्टि दूर से आते हुए परम मनोरम भगवान श्री राम पर पड़ी। वे पुष्पक विमान के मध्य भाग में सीता और लक्ष्मण के साथ बैठे थे। श्री रामचंद्र जी ने भी जटा, वल्कल और कौपीन धारण किए हुए भरत को पैदल ही आते देखा। साथ ही उनकी दृष्टि उन मंत्रियों पर भी पड़ी जिन्होंने भाई के वेश के समान ही वेश धारण कर रखा था। उनके मस्तक पर भी जटा थी तथा वे भी निरंतर तपस्या से क्लेश उठाने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए थे। राजा भरत को इस अवस्था में देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी चिंता हुई। वे कहने लगे, अहो, राजाओं के भी राजा महाबुद्धिमान महाराज दशरथ का ये पुत्र आज जटा और वल्कल आदि तपस्वी का वेश धारण किए पैदल ही मेरे पास आ रहा है। मित्रों, मैं वन में गया था किंतु मुझे भी ऐसा दुख नहीं उठाना पड़ा जैसा कि मेरे वियोग के कारण इस भरत को भोगना पड़ रहा है। अहो, देखो तो सही, प्राणों से भी बढ़कर प्यारा और हितैषी मेरा भाई भरत मुझे निकट आया सुनकर हर्ष में भरे हुए वृद्ध मंत्रियों तथा महर्षि वशिष्ठ जी को साथ लेकर मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। इस प्रकार भगवान श्री राम आकाश में स्थित पुष्पक विमान से उपर्युक्त बातें कह रहे थे और विभीषण, हनुमान तथा लक्ष्मण उनके प्रति आदर का भाव प्रकट कर रहे थे। निकट आने पर भगवान का हृदय विरह से कातर हो उठा और वे, भैया भैया भरत, तुम कहाँ हो, इस प्रकार कहते तथा बारंबार भाई 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 की रटल गाते हुए तुरंत ही विमान से उतर पड़े। सहायकों सहित श्री रामचंद्र जी को भूमि पर उतरे देख भरत जी हर्ष के आंसू बहाते हुए उनके सामने दंड की भांति धरती पर पड़ गए। श्री रघुनाथ जी ने भी उन्हें दंड की भांति पृथ्वी पर पड़ा देख हर्षपूर्ण दृष्टि से देखते हुए अपनी दोनों भुजाओं से उठाकर छाती से लगा लिया। आरंभ में श्री रामचंद्र जी के बारंबार उठाने पर भी भरत जी उठे नहीं, अपितु अपने दोनों हाथों से भगवान के चरण पकड़कर फूट फूट कर रोते रहे। भरत जी ने कहा, महाबाहु भगवान श्री राम, मैं
दुष्ट, दुराचारी और पापी हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। आप दया के सागर हैं, अपनी दया से ही मुझे अनुग्रहित कीजिए। भगवान, जिन्हें सीताजी के कोमल हाथों का स्पर्श भी कठोर जान पड़ता था, आपके उन्हीं चरणों को मेरे कारण वन में भटकना पड़ा। यो कहकर भरत जी ने दीनभाव से आंसू बहाते हुए बारंबार श्री रघुनाथ जी के चरणों का आलिंगन किया और हर्ष से विह्वल होकर उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हो गए। करुणा सागर श्री रघुनाथ जी ने अपने छोटे भाई को गले लगाकर प्रधानमंत्रियों को भी प्रणाम किया तथा सबसे आदरपूर्वक कुशल समाचार पूछा। इसके बाद भाई भरत के साथ वे पुष्पक विमान पर जा बैठे। वहां भरत जी ने अपनी भ्रातृ पत्नी पतिव्रता सीताजी को देखा, जो अत्रि की भार्या अनसुया तथा अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा की भांति जान पड़ती थी। पतिव्रता जनक किशोरी का दर्शन करके भरत जी ने उन्हें सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और कहा, माँ, मैं महामूर्ख हूँ, मेरे द्वारा जो अपराध हो गया है उसे क्षमा करना, क्योंकि आप जैसी पतिव्रताएं सबका भला करने वाली ही होती हैं। परम सौभाग्यवती जनक किशोरी ने भी अपने देवर भरत की ओर आदरपूर्ण दृष्टि डालकर उन्हें आशीर्वाद दिया तथा उनका कुशल मंगल पूछा। उस श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर सबके सब आकाश में आ गए। फिर एक ही क्षण में श्री रामचंद्र जी ने देखा कि पिता की राजधानी अयोध्या अब बिल्कुल अपने निकट है। आशा है आज का पद्म पुराण पाठ आपके जीवन में शांति और आशीर्वाद लाएगा। शाम 7 बजे लाइव आरती दर्शन में जरूर जुड़ें। फिर मिलेंगे कल शाम 5 बजे एक